मन तेरो साचो मीत गोपाल साचो मीत गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल मन तेरो स्वामी सखा सुख पति गोपाल तेरो स्वामी सखा सुख पति गोपाल तेरो स्वामी सखा सुत पति गोपाल पति गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल तू है चार भाव भगवान से प्यार करने के चार भाव होते हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। एक से एक ऊंचे हैं। दास्य भाव से ऊंचा सख्य भाव, सख्य भाव से ऊंचा वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव से ऊंचा माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में सब भाव रहते हैं। जब चाहो स्वामी मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो बेटा मान लो, जब चाहो प्रियतम मान लो। फिर कहता है कि तू अंश है गोपाल का, वे तेरे अंशी हैं। तो अंश का अंशी से सहज स्नेह होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है। और उसी गोपाल का नाम आनंद भी है, इसलिए स्वभावतः हम लोग आनंद चाहते हैं। तू है अंश तेरा अंशी है गोपाल अंश तेरा अंशी है गोपाल तू है अंश तेरा अंशी है गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल तू नित्य सुख चाहता है। संसार के जितने भी सुख हैं अनित्य है,
नश्वर हैं, थोड़ी देर के हैं, वो भी सीमित हैं और परिणाम में दुख है। और इसलिए सब जीव अपने अंशी वाला नित्य सुख चाहते हैं, वो दिव्य सुख होता है, उसको सुख घन भी कहते हैं, सगुण साकार भगवान के प्रेमानंद को। हाँ, तू चाह नित्य दिव्य सुख गोपाल, तू चाह नित्य दिव्य सुख गोपाल, मन तेरो साचो मीत गोपाल, मन तेरो साचो मीत गोपाल, तू चाह सुख सुख घन गोपाल, सुख सुख घन गोपाल, तू चाह सुख सुख घन गोपाल, मन तेरो मन तेरो मन तेरो साचो मीत गोपाल, मन तेरो साचो मीत गोपाल, तू चाह सुख भूमा गोपाल, भूमा, भूमा शब्द का अर्थ होता है अनंत मात्रा का, जिसकी सीमा हो, नाप हो, वो सुख तो संसार का है। संसार में भी एक से एक बड़े सुख है, लेकिन सब सीमित है, लिमिटेड है। और भगवान का सुख अनंत मात्रा का होता है। जो वही भूमा तत्सुखम वेद मंत्र है। जो अनंत मात्रा का सुख हो उसका नाम सुख है, और जो सीमित हो, लिमिट का हो, उसका नाम दुख है। वो देखने में सुख लगता है, सुख है नहीं। इसलिए संसार में जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहीं वहीं दुख भी मिलता है।
माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से सुख मिला थोड़ा सा, हाँ, और कम हो गया सुख, हाँ, अब दुख मिलने लगा। उसी बेटे को चिपटाया, बहुत सुख, ज्यादा सुख, दूसरी बार कम सुख, तीसरी बार जाओ बेटा खेलो, खत्म हो गया उसे। पहला रसगुल्ला खाया, ज्यादा सुख, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में आज जो गया, खत्म हो गया सुख। कोई देखने की चीज हो, ताजमहल देखा पहली बार, हाँ भाई क्या बात है, दोबारा गए आओ तो देखा हुआ है, फिर सुख कम हो गया, खत्म हो गया। उसी बीबी से दिन भर लड़ाई होती है और अटैचमेंट भी होता है, उसी माँ से दिन भर लड़ता भी है बेटा और प्यार भी करता है। सब नश्वर, सीमित, अनित्य संसार के सुख। तू चाह सुख भूमा गोपाल, तू चाह सुख भूमा गोपाल, भूमा मन तेरो साचो 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 मीत गोपाल, मन तेरो साचो साचो, मन तेरो साचो मीत गोपाल, ये कीर्तन फिलॉसफी का है, सिद्धांत का है। तो जो सुख तू चाहता है जीव, श्री कृष्ण संबंधी, वो कर्म से, योग से, ज्ञान से, तीनों से नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म का फल स्वर्ग, वहां भी नश्वर सुख, योग का फल सिद्धि, वो भी नश्वर, और ज्ञान का फल मोक्ष, वो भी निंदनीय, प्रेमानंद नहीं मिलेगा। इसलिए जिससे तुझे प्रेमानंद मिले वो अपनाना है। ज्ञान कर्म से मिलेगा नहीं सुख गोपाल, कर्म से मिलेगा नहीं सुख गोपाल, योग से मिलेगा नहीं सुख गोपाल, त्रयो मया प्रोक्ता, भागवत में और वेदों में भी कहा गया कि 3 मार्ग हैं, कर्म, योग, ज्ञान। ये तीनों मार्ग से
राधा कृष्ण का प्रेमानंद नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म, योग और ज्ञान, इन तीनों को दूर से ही नमस्कार करो। का ज्ञान से मिलेगा नहीं सुख गोपाल। मन तेरो साचो नीत गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। और कर्म योग ज्ञान का जो फल है, कर्म का धर्म का फल स्वर्ग, योग का फल रिद्धि सिद्धि, ज्ञान का फल मोक्ष, यह भी श्री कृष्ण देंगे। कब मिलेगा? मान लो हमने यज्ञ किया, अब दूसरे जन्म में फल कौन देगा? यज्ञ तो जड़ है, कर्म है। कर्म चेतन तो है ही नहीं, उसमें ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति तो है ही नहीं, वो अपने आप फल कैसे बनेगा? भगवान उसका फल देते हैं। तुमने दान किया है, हाँ ठीक है, तुमने 100 रुपये दान किया है, तुमको 1000 देंगे हम। तो जो हमने किया है कर्म, उसका फल भी भगवान देंगे, योग का फल भी भगवान देंगे, ज्ञान का फल भी भगवान देंगे। अपने आप न कर्म फल पा सकता है, न योग वाला न ज्ञान वाला। कर्म का फल स्वर्ग दे गोपाल। स्वर्ग दे गोपाल। कर्म का फल स्वर्ग दे गोपाल। ज्ञान का फल मोक्ष दे गोपाल। योग का फल सिद्धि दे गोपाल। योग का फल सिद्धि दे गोपाल। ज्ञान का फल मोक्ष दे गोपाल। भक्ति का फल भक्ति दे गोपाल। हाँ देखो, कर्म स्वर्ग दे के मर गया, कर्म का फल स्वर्ग
स्वर्ग मिला और कर्म खत्म, कर्म का काम खत्म हो गया। आपको कर्म का फल मिल गया ना, अब कर्म खत्म। योग का फल सिद्धि मिल गई, योग खत्म। ज्ञान का फल मोक्ष मिल गया तो ज्ञान समाप्त। लेकिन भक्ति का फल, भक्ति वो सदा रहेगी। भक्ति का फल अमृत है, वो मरणशील नहीं है। कर्म योग ज्ञान मर जाएंगे अपना फल देके, फिर वो नहीं रहेंगे। जैसे स्वर्ग आप गए यज्ञादिक करके 10 महीना 10 साल में आपका फल समाप्त हो गया, अब कर्म समाप्त हो गया, स्वर्ग भी समाप्त हो गया। फिर आप संसार में आए कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। तो कर्म भी नश्वर, योग भी नश्वर, और ज्ञान का फल भी मोक्ष है। ज्ञान का फल ज्ञान नहीं, योग का फल योग नहीं, कर्म का फल कर्म नहीं, लेकिन भक्ति का फल भक्ति है। ये भी श्याम सुंदर देते हैं। हाँ। भक्ति का फल भक्ति दे गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। कर्म धर्म व्यर्थ बिनु भक्ति गोपाल। बिनु भक्ति गोपाल। कर्म धर्म व्यर्थ बिनु भक्ति गोपाल। तेरो साचो मीत गोपाल। योग रोग साम बिनु भक्ति गोपाल। योग रोग साम बिनु भक्ति गोपाल। ज्ञान अज्ञान बिनु भक्ति गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो साचो मीत
कर्म वंदनीय भक्ति युक्त गोपाल कर्म वंदनीय भक्ति युक्त गोपाल योग नाश्वर योग वंदनीय भक्ति युक्त गोपाल ज्ञान वंदनीय भक्ति युक्त गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल कर्म नाश्वर भक्ति नित्य गोपाल योग नाश्वर भक्ति योग नाश्वर भक्ति नित्य गोपाल ज्ञान नाश्वर भक्ति नित्य गोपाल मन तेरो साचो मीत गोपाल कर्म कठिन कर्म कठिन भक्ति सरल गोपाल योग कठिन भक्ति सरल गोपाल
ज्ञान कठिन भक्ति सरल गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। माया न जाय बिनु भक्ति गोपाल। ब्रह्म ज्ञान ना हो बिनु भक्ति गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो मन तेरो साचो मीत गोपाल। केवल भक्ति से ही मिले गोपाल। कर्म योग ज्ञान से ना मिले गोपाल। केवल भक्ति से ही द्रव्य गोपाल। कर्म फल स्वर्ग भी दे भक्ति गोपाल। कर्म फल स्वर्ग भी दे भक्ति गोपाल। योग फल सिद्धि भी दे भक्ति गोपाल। ज्ञान फल मोक्ष
भी दे भक्ति गोपाल। जो भी दुर्लभ भक्ति दे गोपाल। जो भी अलभ्य भक्ति दे गोपाल। भी अलभ्य भक्ति मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। भक्तों की संहार करे नित गोपाल। भक्तों की संभार करे नित गोपाल। भक्तों को दे ब्रह्म ज्ञान गोपाल। को दे ब्रह्म ज्ञान गोपाल। भक्तों को दे ब्रह्म ज्ञान गोपाल। भक्तों के पाछे पाछे चले गोपाल। भक्तों के पाछे पाछे चले गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। भक्तों के हाथ बीके मदन गोपाल।
मदन गोपाल। भक्तों के पाप पुण्य नासे गोपाल। भक्तों के तीनों कर्म नासे गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो मन तेरो मन तेरो साचो मीत गोपाल। भक्तों के पंच क्लेश मिटे गोपाल। भक्तों के पंच कोश नासे गोपाल। भक्तों के वश महा रह गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। भक्तों की पादराज भक्तों की पादराज जहाँ गोपाल। भक्तों की पादराज जहाँ गोपाल। भक्तों की रुचि राखे गोपाल। भक्तों की भक्ति करे गोपाल। भक्तों की भक्ति करे गोपाल।
मन तेरो साचो मीत गोपाल। भक्तों को प्राण प्रिय कह गोपाल। भक्तों को निज रूप कहा गोपाल। भक्त जैसा चाहे वैसा नाच गोपाल। हूँ कृपालु चाह भक्ति गोपाल। हूँ कृपालु चाह भक्ति गोपाल। मन तेरो साचो मीत गोपाल। मन तेरो मन तेरो मन तेरो साचो मीत गोपाल। वेद में भगवान का नाम है अनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान या कहो या अनंत, उनकी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अनंत न हो। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, ब्रह्मांड सब अनंत अनंत अनंत, लिमिटेड नहीं। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, ऐसा गणित है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कहता है पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण बचेगा। ऐसा वो पूर्ण ब्रह्म है अनंत।
जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम। हा हा गा गा सा आ ई ऊ सब भगवान के नाम है। इसके अलावा भी आप जो चाहे भगवान का नाम रख लें, शास्त्र वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यशोदा मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा, नंद बाबा ने कभी कृष्ण नहीं कहा, कन्हुआ बलराम को बलुआ इधर आ, और महापुरुषों में टॉप करते हैं वो लोग। अरे भगवान ने उनको बाप मां बनाया है ये सौभाग्य किसको मिलेगा? गोपियां चौर, जार, लंपट, नटखट, लंगर, ये सब उनकी उपाधियां हैं। गोपियों के ये बनाए हुए नाम है, अपने दारी के ये नाम है। गालियां, और भगवान उस गाली को सुनने के लिए, उस नाम के लिए इतने विभोर हैं कि रात को नींद नहीं आती। सवेरे उठते ही चल पड़ते हैं गाली खाने के लिए। पहले आंख वाँख मारते हैं, गाली दे, नहीं दिया तो चुनरी खींचा, अब भी नहीं दिया। यानी जब तक वो गाली न दे तब तक छेड़ते जाते हैं उसको, और जो गाली दे दे, थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। अरे इसीलिए तो मैं गोलोक से आया हूं। अगर यहां भी गाली न मिली तो स्तुति तो गोलोक में मिलती ही रहती है सदा। उससे क्या हमारा पेट नहीं भरता? बोर हो गए सुनते सुनते। चारों वेद निरंतर खड़े होकर स्तुति करते रहते। तो भगवान के सब नाम हैं जो आपको पसंद हो। अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में लाला कहते थे, तो मैया लाला भी कहती थी। अब लाला हमारे यहां कायस्थ को कहते हैं, हमारे यहां बिटवा उटवा कहते हैं, वो भी नाम है भगवान का। जो तुम मान लो, भगवान को प्रियतम बनाया, हाँ, पिया ये भी नाम है, सैया ये भी नाम है, बलमा ये भी नाम है। जो नाम तुम रख लो, तुमको पसंद हो, भगवान को स्वीकार है। भाव होना चाहिए, अंतःकरण का समर्पण होना चाहिए, मन का अटैचमेंट होना चाहिए। वो मेन चीज है। नाम वाम तो सब हेल्पर है। वाणी, इंद्रियां, ये सब उपासना की चीजें नहीं है। मन है उपासक। इंद्रियां तो ठीक है तो लगाए रहो। भगवान का नाम जो चाहे सो लो, ना लो ना लो, खाली मन से स्मरण करो, प्यार करो बस। भगवान कहते हैं अगर मैं नाम लेने की शर्त लगा दूंगा तो गूंगे लोग हड़ताल कर देंगे कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम आप तो गूंगे। भगवान ने कहा हमें नाम वाम नहीं चाहिए। जबान है तो मन में आए तो रख लो नाम। मन चाहिए, मन। हाँ, भगवान ने मनुष्य के रूप में भी अवतार लिया, पशु रूप में भी अवतार लिया, जलचर, खेचर, भूचर सब में अवतार लिया।
मछली भी बने, कछुआ भी बने, और मनुष्य प्लस पशु मिक्सचर नरसिंह भी बने, और जो नहीं बने वो भी बना लो, तुम्हारे हाथ में। उनको कोई इतराज नहीं है। उनके सिर पर सींग लगा दो, वो बड़े खुश है। उन्हें कोई ये नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया जी, हमारी इच्छा। राम सदा सेवक रुचि राखी, उनकी अपनी कोई रुचि नहीं है, ये तो शरणागत की रुचि के अनुसार चलते हैं। तुम्हें जो पसंद हो बना लो। हाँ,
रजसा मस्ति न विश्वानां कदाचन। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी के रज कणों को कोई भले ही गिन ले, धूल के कणों को, अंजलि भर धूल के कण भी नहीं गिन सकते आप लोग। संपूर्ण पृथ्वी के धूल के कणों को भी कोई गिन ले, किंतु ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकते। अनंत ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, तीन तीन राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। तो अखंड अनंत जग है। जैसे अनंत उनके धाम है, ऐसे अनंत जग है। धाम और जग में क्या अंतर है? धाम दिव्य होता है, अलौकिक, जहां माया न जा सके, और जग माने चलने वाला, जहां माया का अधिकार है वो चलता रहता है। गच्छति जगत, जो हमेशा चलता रहे, उसका नाम जगत। चलता रहे, चलता रहे, आया गया, सृष्टि प्रलय, जीवन मरण, सुख दुख, ये द्वंद्व चलता रहे सबके साथ। कोई भी आवे संसार में, कोई इसके अंतर्गत रहेगा, बच नहीं सकता। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है, पै लागी है। भगवान राम को नहीं छोड़ा हम लोगों ने, उनके ऊपर भी लांछन लगा दिया, और श्री कृष्ण को तो डिक्लेयर्ड लांछन था ही। तो संसार में ये नाटक चलेगा, भगवान आवे चाहे महापुरुष आवे, और मायाबद्ध तो फिर मायाबद्ध है ही है, उसके तो कहीं नहीं किया है, तो प्रैक्टिकल है। हाँ। शक्तियां भगवान के पास है, वो सब शक्ति अपने महापुरुष को दे देते हैं, लेकिन एक वर्क नहीं देते। संसार को बनाना, संसार में व्याप्त होना, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठना, प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के कर्मों का फल देना, वर्तमान काल के कर्मों को नोट करना, सृष्टि की रक्षा करना, फिर सृष्टि का प्रलय करना, ये वर्क भगवान स्वयं करते हैं, किसी और को नहीं देते। इसीलिए हम लोग जब किसी बड़े पावर वाले से सताए जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा, वो है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वहां नहीं दाल गलेगी किसी।